Hello students, good morning, good afternoon and good evening my dear students। आईजी अपडेट एकेडमी में एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है समस्त विद्यार्थियों का। जैसा कि हमें समस्त विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जी आप वीडियो बनाइए और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाइए, जैसा कि हमने कई बार सोचा, इसीलिए आज के लिए और आप सभी के लिए ये क्लास मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास देने वाला हूँ। तो इसी तरह के वीडियोस आप सभी को ग्रामर से रिलेटेड और अधिक वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और आपको बता दें कि समस्त विद्यार्थी जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं आईजी अपडेट एकेडमी से वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर समस्त विद्यार्थियों का जो क्लास 10th के समस्त विद्यार्थी हैं उनकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस की वीडियोस आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पॉइंट है जैसा कि ये बेसिक पॉइंट ऑफ ग्रामर। बेसिक पॉइंट ऑफ ग्रामर, यदि आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन 3 चीज़ों को यदि जान लेते हैं तो आपका ग्रामर आधा समाप्त। जी हाँ, हम आपको ग्रामर इस तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल अपनी भाषा में, बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में हम आपको ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक पॉइंट ऑफ ग्रामर। तो प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? एवरीवन listen carefully and watching very carefully, because I am going to teach you very important topics of, so everyone watching the very carefully, don't disturbing me and you. After that let's comes to the point, what is the subject? प्रिय विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक देखिए। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। ये अपने सब्जेक्ट का विषय मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर ग्रामर का सब्जेक्ट हम बता रहे हैं आपको। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। जो कर्ता किसे कहते हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो कर्ता होता है वो किसी कार्य को करता है जिसके द्वारा, सिंपल सी भाषा में कहेंगे, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई कार्य किया जाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक, सिंपल सी भाषा में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? कर्ता कहते हैं। कर्ता जो कार्य को करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कर्ता आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। कर्ता में 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, एक होता है डूअर, दूसरा होता है नॉन डूअर। ये होता है लिविंग। डू मीन्स होता है करना, जिसमें ई आर जुड़ जाए प्रिय विद्यार्थियों, वो करने वाला हो जाता है। जैसे वर्क मीन्स कार्य, ई आर जुड़ जाएगा वर्कर हो जाएगा। वर्कर मीन्स होता है मजदूर, कार्य करने वाला। तो ये नॉन डूअर जो होता है ये हमेशा नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? नॉन लिविंग। तो कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? देखिएगा फटाक से, जो वर्ब होता है, सिंपल सी भाषा में आप समझेंगे, जो वर्ब होता है ना, वर्ब आपकी अपनी भाषा में, जो किया वही क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जो हमने किया भाई वही तो क्रिया है ना, जो हमने किया वही क्रिया कहलाती है। सिंपल सी भाषा में, आपकी भाषा में, अपनी भाषा में, जो किया वही क्रिया, जो हमने, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है, मतलब कर्ता। ये जो कर्ता होता है ना, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को ही क्रिया कहते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो समझिएगा, शब्द के अंत में ना पॉइंट करके आएगा।
ना अक्षर लगा रहेगा तो समझ लीजिए वो क्या है, क्रिया होती है। क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे हंसना, क्या है, हंसना। हंसना क्या है, लास्ट में ना आया है प्रिय विद्यार्थी, तो हंसना क्या हो गया आपका, हंसना हो गया एक, यह एक क्रिया है। पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना एक क्रिया है क्योंकि अंत में ना आया है। और रोना, खेलना, खेलना क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी आपके सामने क्रियाएं हैं जो हमारे द्वारा करी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जो हमने किया वही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। अब जैसे एक बात याद रखिएगा कि जैसे ये आपको आ जाए, अब आप कहेंगे सर जी आपने तो कहा था कि जिस वाक्य, जिस शब्द के अंत में यदि ना आ जाए तो वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों इतना तो आपके पास सेंस है ना कि ये क्या है, ये एक नाम है, ये एक क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये एक नाम है, किसी लड़की का नाम है। क्या है, किसी लड़की का नाम है, ना कि यह एक क्रिया है। तो आपको इतना सेंस है आपके पास, इसको आप आंख मूंद करके क्रिया नहीं कह देंगे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, you have understand. Okay, next let's to the proceed ऑब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो कर्म, इसका मीन्स क्या होता है, कर्म होता है अथवा विषय वस्तु। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु किसे कहते हैं, ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ध्यान पूर्वक प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। विषय वस्तु या फिर कर्म किसे कहते हैं। क्रिया का प्रभाव, क्या क्या क्या, आपने सही सुना, क्रिया जो होती है ना, वर्ब का प्रभाव, वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विषय वस्तु कहते हैं या फिर उसे ही कर्म कहा जाता है। आपने सही सुना, यह वह विषय वस्तु है, यह वह विषय वस्तु है, यह वह विषय वस्तु है जिस पर, यह वह विषय वस्तु है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, आपका उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म या विषय वस्तु। एक और भाषा में याद रख लीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है कर्म, ये सदैव, जो कर्म होता है ये सदैव वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, सदैव वर्ब के बाद आता है। क्रिया के तुरंत बाद विषय वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे जैसे समझ लेंगे कि राम फुटबॉल खेलता है, जैसे राम फुटबॉल खेलता है। अब प्रिय विद्यार्थियों देख लेंगे कि इसने सबसे पहले खेलता है ना, खेलने का काम कौन कर रहा है, खेलना किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राम के द्वारा। हमने ऊपर बताया ना, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें तीन चीजें आपकी आई हैं, इसमें क्या आई हैं प्रिय विद्यार्थियों, तीन चीजें आई हैं। एक हो गया आपका क्रिया, हो गया वर्ब। अब वर्ब देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राम के द्वारा। राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे क्रिया क्या है, जो किया वही क्रिया। राम कर क्या रहा है, राम ने क्या किया है, खेलने का काम किया है। कौन सा काम किया है, खेलने का। तो खेलना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। खेलना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। समझ आया, चलिए समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके बैक चले जाएंगे और देख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, कर्म या विषय वस्तु कहते हैं। यह वह विषय वस्तु है, यह वह विषय वस्तु है जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर किसका प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे
प्ले, प्लेज यहाँ पर हो रहा है, राम प्ले कर रहा है, फुटबॉल को अपने पैरों से मार रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। भाई अगर फुटबॉल राम ले लेगा, राम फुटबॉल को अपने मार सपोज दैट अपने हाथ में लिया और गुस्से में तेज से फुटबॉल को जमीन पर पटका, तो फुटबॉल को लगेगा कि नहीं लगेगा? अतः प्रिय विद्यार्थियों, फुटबॉल पर प्रभाव पड़ रहा है, फुटबॉल पर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु हो जाएगा। एक बार और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फुटबॉल को पैर से मारते हैं, तो फुटबॉल को हम तेज से, राम पैर को मारेगा, धकेलेगा तेज से, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? फुटबॉल पर। फुटबॉल क्या होगा? अगर कमजोर रहेगा, वीकनेस रहेगा, तो वो फूट सकता है। अतः यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। तो फुटबॉल आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में छाप दो, क्या कर दो? छाप दो। फुटबॉल क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल और फुल स्टॉप। राम सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थियों, आज के लिए, आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हमने आपको बेसिक पॉइंट ऑफ ग्रामर बताया। ये क्या है? ये बैकबोन है, बैकबोन ऑफ ग्रामर। If you have understand of this point, after that you can solve the half grammar in your mind. So I hope you have understand of what is the subject, what is the verb, and what is the definition of object. So thank you so for watching, and then listen my voice. Be carefully every students. जैसा कि हमने पहले ही बता दिया समस्त विद्यार्थियों को कि आईजी अपडेट एकेडमी पर समस्त कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए समस्त विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ।